तो 10 जुलाई 2025 को है गुरु पूर्णिमा। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या उपाय करने रहेंगे, चलिए आज आपको बताया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो यार। ये भी बताना पड़ेगा क्या आप लोगों को। और लेकिन एक चीज की आप लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही इसको शेयर करना, अदरवाइज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, मुझे कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगा। क्योंकि मेरा काम ही है वीडियो बनाने का, मैं डेली बनाता रहूंगा, आप लोगों के लिए चीजें लेकर आता रहूंगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पर देखो सिर्फ मैं 15 सेकंड की या 30 सेकंड की ही वीडियो बना पाऊंगा, वहां पे इससे ज्यादा की मैं नहीं बना पाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट की बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं खुल के बता पाता हूँ आप लोगों को, जो शायद कुछ चीजें वहां पर रह जाती है जिसकी पूर्ति मैं यहाँ पर करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा टाइम देना चाहिए एज कंपेरिजन टू इंस्टाग्राम। तो चलिए आज बात कर लेते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक ऐसा खास दिन जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप चंद्रमा का और गुरु ग्रह का दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो एक ही दिन पर। लेकिन करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन आपने सबसे पहले सुबह नहाने के पानी में आपने गुलाब जल, गंगा जल और आपने थोड़ा सा जो हल्दी है वो मिलाकर नहाना है। अगर गुलाब जल को स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। देखो पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे उपाय भी बताऊंगा इसी के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपने नहाने के बाद पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। आपके जो भी इष्ट हैं आपने उनका अभिषेक करना है। अभिषेक आप किसी भी चीज से कर सकते हो। आप अभिषेक रस से भी कर सकते हो, जो फलों का रस होता है उससे भी, गन्ने के रस से भी, शहद से भी, देसी घी से भी, किसी से भी अभिषेक आप इस तरीके से करोगे। उनको अपने पीले रंग की मिठाई का और पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं, भोग लगाना है आपने मिठाई का। इसके बाद फिर आपने अपने पूरे घर के अंदर हल्दी के अंदर, सॉरी, जो वो रहता है पानी रहता है, पानी के अंदर हल्दी मिलाकर आपने पूरे घर में छिड़काव करना है और घर के मुख्य द्वार पर जरूर इसका छिड़काव करना है। मुख्य द्वार पर हम जो है एक डोरमेट लगा के रखते हैं, यानी कि पायदान जो है वो लगा कर रखते हैं। तो उस पायदान के नीचे आपने क्या करना है, आपने 5 लौंग और 5 गोमती चक्र को रख देना है। सुबह सुबह के समय पर ही रख देना। फिर इसको आपने क्या करना है, अगले दिन सुबह पूरा 24 घंटे बीत जाने के बाद आपने जो गोमती चक्र और जो लौंग है उसको अपने काले रंग के कपड़े में बांधकर किसी भी पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का जितना भी तंत्र मंत्र, कलेश, ग्रह कलेश, पीड़ा वगैरह जो कुछ भी है वो सारी चीजें घर से चली जाती है। और जब आप घर में हल्दी का छिड़काव करते हो तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हो, काफी अनगिनत रेमेडीज है इस दिन पर करने की। क्योंकि देखो इस दिन पूर्णिमा भी है, तो इस दिन पूर्णिमा की रात्रि के समय पर आप क्या क्या करोगे। रात्रि के समय पर आपने देखो चांद की रोशनी में आपने बैठना है, सफेद रंग के कपड़े पहनकर बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना है, आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और फिर वहां पर बैठकर आपने माला जप करना है। माला जप करने के बाद फिर आप क्या करोगे, माला जप हो गया आपका, किसी भी देवताओं के मंत्रों का जप कर सकते हो, जो भी आपके इष्ट है उनके मंत्रों का आपने जप करना है चांद की रोशनी में बैठकर, दीपक प्रज्वलित करके, पूर्व की तरफ मुख करके। इसके बाद आपने क्या करना है, एक लोटे में पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने सफेद रंग का पुष्प डाल देना है और उसको आपने अपने पास रखना है उधर ही। जब चांद की रोशनी पूरी उस पर पड़ेगी तो वो चार्ज हो जाएगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप उसको चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो या फिर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या चीजें कर सकते हो, इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपकी इच्छा जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन पर पूरी हो जाए, तो इस दिन पर आपको क्या करना चाहिए, इस दिन पर आपको भोजपत्र के ऊपर हल्दी से एक नंबर लिख देना है। नंबर होगा 5215। इसके बाद फिर आपने इसको लपेटना है। लपेटने के बाद आपने मौली से इसको बांध देना है और अपनी इच्छा बोलकर तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर आपने इसको निकालना है और आपने किसी भी बहते हुए पानी में इसको प्रवाह कर देना है। क्योंकि देखो गुरु पूर्णिमा के दिन इसको गुरु क्यों बोला गया है, क्योंकि इस दिन पर ना हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि गुरुओं का स्थान सबसे पहले नंबर पर दिया गया है, यानी कि भगवान से भी पहला नंबर आता है, लेकिन गुरु से भी पहला नंबर आता है हमारे माता पिता का। तो सबसे पहला गुरु जो है हमारे माता पिता रहेंगे। तो इस दिन पर आपने क्या करना है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, उनको अपने पीले रंग की मिठाई जरूर खिलानी है इस दिन पर, उनको अपने हल्दी या केसर का तिलक इस दिन जरूर लगाना है और उनसे आपने आशीर्वाद लेना है। जो आपके गुरु हैं उनके साथ भी आपने सेम यही चीजें करनी है, उनको अपने तिलक लगाना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनको आपने फूल जो है वो अर्पित कर सकते हो, आप उनको मिठाई खिला सकते हो, या आपने आशीर्वाद उनसे जरूर लेना है। कहा जाता है कि इस दिन गुरुओं से दीक्षा भी ली जाती है। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपके गुरु बने, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पान के पत्ते के ऊपर 5 हल्दी
5 हल्दी रखकर श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर में इसको अर्पित करके आ जाना चाहिए, ताकि आपके जो गुरु हैं, जो गुरु हैं उनके बनने के रास्ते खुले। यानी कि आप अपने गुरुओं तक नहीं पहुंच पा रहे हो अच्छे गुरु तक, तो आप वो पहुंच जाओगे इस उपाय को करने के बाद। हो सके तो आप इस दिन पर शिवलिंग पर जाइएगा, उस पर आपने अभिषेक करिएगा और फिर वहीं पर ही बैठकर आपने देखो, इस दिन पर आप बूरा भी चढ़ा सकते हो, आप चीनी का भी दान कर सकते हो। ऐसा करने से आपके जो रास्ते हैं आपके गुरुओं तक पहुंचने के, वो खुलने लगेंगे, बीच में जो भी बाधाएं आ रही है वो हटने लगेंगी। शिवलिंग पर आपने अभिषेक भी करना है इस दिन। इस दिन पर आप गन्ने के रस से कर सकते हो सके तो इस दिन पर आप अगर अभिषेक करोगे तो फलों से करिएगा, फलों के जो रस होते हैं उनसे करिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। इसके साथ साथ में और क्या क्या चीजें कर सकते हो, देखो रेमेडीज बहुत है, मैं बताने पर आऊं तो बहुत अनगिनत रेमेडीज है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसे जो हाईलाइटेड चीजें हैं जो आपको कर ही लेनी चाहिए, उनका आपने ध्यान रखना है। देखो कहा जाता है कि यदि इस दिन आपकी कोई खास इच्छा है, अगर आप चाहते हो कि कोई मंत्र आप सिद्ध कर लो, तो इस दिन पर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन पर जाकर आपने मंदिर में या फिर अपने इष्ट को, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको आपने बोल देना है कि मैं आज से लेकर और आने वाली पूर्णिमा तक आपके मंत्रों का जप करूंगा। कोई भी मंत्र हो सकते हैं, वो आपके ईश बजरंगबली भी हो सकते हैं, वो आपके ईश भोलेनाथ भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है, भैरव भी हो सकते हैं, माँ काली भी हो सकती है, कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, कोई भी। आपने उनके मंत्रों का जप करना शुरू कर देना है, उन्हीं की माला से ही शुरू करना है, क्योंकि सभी भगवानों की माला अलग अलग होती है। 5 माला जब आपने डेली करने हैं, सुबह शाम, और कब तक करोगे, आप आने वाली पूर्णिमा तक करोगे, तब तक आपको मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका होगा। ऐसे मिलती हैं सिद्धियां, इस तरीके से भी सिद्धि मिलती है अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो। ये उपाय शायद कहीं और कोई भी नहीं बताएगा जो आपको यहाँ पर पता चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ट्राई एंड टेस्टेड होती हैं। मेरे लिए आप लोगों को बताने का सिर्फ आज के लिए इतना ही था। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इतनी ही चीज़ें भी कर लोगे तो भी बहुत रहेगा। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो ही शेयर करिएगा वीडियो को, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो। उपाय करिएगा, ऐसे आप लोगों की मदद करने के लिए आता रहूंगा। मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।